हेलो एवरीवन, आज हम कौन सी क्लास करने वाले हैं। आज मैं आपको डबल कॉलम कैश बुक की थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आपने पीछे क्वेश्चन नोट कर लिया होगा ना, तो देखो एक एक करके ट्रांजेक्शन। कैश इन हैंड हमें दे रखा है 70,000 2020 जनवरी 1 2 बैलेंस ब्रोक डाउन। कितना बैलेंस दे रखा है हमें 70,000 और बाय बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कितना है, इसमें भी हम सेम डेट लिखेंगे 2020 जनवरी 1 बाय बैलेंस ब्रोक डाउन 50,000 है ना बच्चों। क्वेश्चन में यही बैलेंस दे रखा है ना आपको। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम पढ़ते हैं। हमने कैश पे गुड्स बेचे हैं 50,000 में, ये हमारा डेबिट साइड आएगा। ऑलराइट, डेट चेक कर लीजिए जनवरी 4। जब मंथ सेम हो तो सिर्फ डेट लिखते जाइए, कोई जरूरत नहीं है कि आप पूरा पूरा लिखें। टू कैश अकाउंट अब हमने कितने के गुड्स सेल करे हैं 50,000 के। ठीक है, सेल्स अकाउंट क्या एंट्री होती है हमारी, जो हम गुड्स बेचेंगे कैश में, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री हमारी हो रही है 50,000। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, आपने कैश को बैंक में डिपॉजिट करा है 80,000। ऑलराइट, तो कैश जब जाता है हमारा बैंक में तो क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऑलराइट, तो टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री हो गई ना, ये आपकी दोनों साइड ही होगी। यहां पे कर लीजिए सी। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई तो एक आपकी यहां पे बैंक में हो जाएगी डिपॉजिट, और यहां हो जाएगी एक कैश में। $80,000। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि आपने गुड्स खरीदे हैं मीना से। मैंने आपको बोला था अगर आप कुछ भी खरीदेंगे या कुछ भी बेचेंगे जहां नाम दे रखा हो तो वो आपकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है, जिसकी यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होती है। ऑलराइट, तो ये छोड़ दीजिए। और नेक्स्ट आपका आता है 7 नंबर, चेक इशू करा गया है मीना को फुल सेटलमेंट पे। ऑलराइट, तो इसकी एंट्री क्या होगी हमारी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मीना, है ना, यही एंट्री होगी ना। तो फिर ये चेक कितने का है 28,800 का चेक इशू करा गया है मीना को, तो मीनाज अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। राइट, तो इसकी एंट्री यहां होगी और इसकी डेट क्या थी आपकी 7th। ऑलराइट, तो 7th बाय मीनाज अकाउंट क्योंकि आप चेक इशू कर रहे हैं उसे 28,800
800। ओके, अब आपने जो कैश डिपॉजिट करा था बैंक में उसकी क्या एंट्री हुई थी? 5, है ना। मैं यहाँ पे डेट एक्चुअली लिखना भूल गई ना। सॉरी बच्चों, यहाँ पे भी डेट गलत लिखती वाली है। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या ट्रांजेक्शन है आपकी। अब विड्रॉ करे जा रहे हैं बैंक से पर्सनल यूज के लिए, इसकी एंट्री क्या हो जाती है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। कहां से विड्रॉ करे जा रहे हैं? बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो फिर क्या एंट्री होगी इसकी? बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, और इसमें 5000 आ जाएगा। डेट देख लीजिए इसकी क्या है? 8, इसकी डेट है बच्चों 8। तो बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 5000। ओके, विड्रॉ करे जा रहे हैं ना बच्चों पर्सनल यूज के लिए। अच्छा, फिर देखिए हमने इसमें जो है गुड्स बेचे हैं अजय को, और उससे जो है चेक रिसीव हुआ है हमारा, तो इसकी हमारी कोई एंट्री नहीं होगी। आगे देखिए, चेक रिसीव कर रहा है हमने अजय से और डिपॉजिट करा जा रहा है उसे बैंक में। ठीक है, जब चेक रिसीव कर लिया हमने अजय से और बैंक में डिपॉजिट कर दिया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगी ना इसकी एंट्री। तो बस 17 की एंट्री यहां करिए। तो बैंक में गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड हो गया ना, तो टू चेक इन हैंड अकाउंट, चेक रिसीव हो रहा है ना हमें, और जैसे कितने का चेक है? 25,000। ऑलराइट, आगे देखिए हमने 20th में, और चार्जेस की एंट्री हमारी यहां होगी। हमने बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट चार्जेस सेम लिखे थे ना। बाय बैंक को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्जेस कितने हो गए? 3000। ओके, अच्छा, फिर आपने कैश रिसीव करा है हमें से कितना? 28,000 रुपए। तो ये 23rd की एंट्री हो गई। और आपने कितना कैश रिसीव करा है रमेश से? $28,000। ओके, फिर आपने डिपॉजिट कर दिया है बैंक में 5,000 कैश बैलेंस रखने के बाद। ठीक है, ओ सॉरी, ये तो कैश था ना हमारा, तो कैश में आएगा। है ना, देखिए 70, 50, 1,20,000 प्लस 28, 1,48,000। ओके, ये आ गया आपका 1,48,000। अब इन्होंने हमें बोला है इसमें कितना है? 80,000, है ना। 1,48,000 में से 80 गए, 68 बचे। 68 में से आपको 5,000 कैश इन हैंड के बैलेंस में रखना है, और बाकी जो है 63,000 आपको कैश में डिपॉजिट कर देना है। ठीक है जी, फिर आप इसमें एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होता है ना, तो टू
डिपॉजिटेड इनटू बैंक की एंट्री क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऑलराइट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट, इसकी एंट्री हम यही कर देंगे, कितना 63,000, और इसमें कितना आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट 63,000। ओके, यहां बैंक में आया तो यहां हमारा किस में आएगा, कैश में। तो ये 143 हो गया। और बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना हो जाएगा, 1,43,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन 5,000, ऑलराइट। ये हो गया आपका 148। और ये कितने हैं, 80, 25, 1,05,000, 1,05,000 और 63, 1,05,000 और 63 कितने हो गए, 1,68,000। ठीक है, अब ये कितने हो गए, 78,800 प्लस 5,000, 0,0,8, 8,513, 83,800। ओके, अब ये 83,800 आ रहा है, तो इसमें से 1,68,000, 0, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 3 गए 4, है ना, और 16 में से 8 गए 0, 0, 2, 10। ठीक है बच्चों, उस साइड का टोटल 1,68,000 है, इधर आपका 83,800 आ रहा है, तो आपका बैलेंस हो गया 84,200। टोटल सेम 1,48,000, 1,68,000। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू नाउ। सबसे पहले हमने बैलेंस लिखा, इधर का उधर का, फिर हमारी कैश सेल की एंट्री थी टू सेल्स अकाउंट 50,000, फिर हमने कैश डिपॉजिट करना था बैंक में, उसकी कॉन्ट्रा एंट्री टू कैश अकाउंट 80,000 बाय बैंक अकाउंट 80,000 इन कैश। देन नेक्स्ट टू चेक इन हैंड अकाउंट, मतलब हमें चेक रिसीव हो रहा है ना, तो 25,000। देन हमें मीना को फुल सेटलमेंट में पे करना है, बाय मीनास अकाउंट आ जाएगा, चेक इन हैंड मीनास अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मीना हो गया ना, तो बाय मीना हो गया 28,800। फिर चेक इन हैंड हमें रिसीव हो रहा है 25,000, वो हमारा इस साइड आ रहा है, फिर ड्रॉइंग्स हो गई, बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट चार्जेस हो गए, बाय बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, फिर से आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। लास्ट एंट्री आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या कहा गया है, हमने सिर्फ 5,000 कैश अकाउंट में रख के हमें सारा बैलेंस जो है हमें बैंक में ट्रांसफर करना है। ओके, 63,000 और हमने सारा जो बैलेंस है ना वो हमने ट्रांसफर करना है किसमें, बैंक में। हमारा बैलेंस निकल रहा था 68,000, तो 63,000 को हमने इसको कॉन्ट्रा एंट्री कर दी टू कैश बाय बैंक, और फिर हमारा जो बैलेंस था 5,000 हमने उसको कैश में मेंटेन रखा, बाय बैलेंस कैरी डाउन 5,000, 84,200। और आगे हमारी एक ये भी एंट्री होती है
to balance broke down. Okay, 5,000, 84,200. All right. I hope this question is clear to you.